अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। लाल किले पर लहराने जा रहा है गुलाबी परचम, अब की बार किसान सरकार। तेलंगाना भवन में वजीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत बीआरएस का पहला इजलास, मुस्तकबिल के मंसूबों का ऐलान। हैदराबाद तरक्की के एतबार से ताकतवर जजीरे में तब्दील, मेट्रो खिदमात को आउटर रिंग रोड और बीएचईएल तक तोसी देने की जरूरत। मरकज ताउन करे या ना करे, मेट्रो प्रोजेक्ट की तकमील को बनाया जाएगा यकीनी। मेट्रो रेल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की संग बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कई अजला में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड। बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हाई कोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी पर मंगल हाट पुलिस ने की कार्रवाई। राज्यसभा में अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद टेक्सास सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर कर दिया गया पेश। ऐवान में अफरा तफरी, बिल की मुखालिफत के लिए पेश करदा 3 तहरीकें नजरअंदाज। हुकूमत को चीन के साथ 48 अरब डॉलर का तिजारती खसारा विरसे में मिल गया। मुल्क में घरेलू पैदावार बढ़ाने और चीन पर इन्हिसार कम करने के लिए कई कदम उठा रही है हुकूमत। और अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन की जानिब से टीआरएस को कौमी सतह पर मुसल्लिमा हैसियत देने के बाद तेलंगाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय समिति की इफ्तिताही तकरीब बड़े धूमधाम से मुनाकिद हुई। दोपहर 1:20 पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भारतीय राष्ट्रीय समिति के कागजात पर दस्तखत किए। इस मौके पर जेडीएस सरबराह कुमारस्वामी और अदाकार प्रकाश राज ने सीएम केसीआर को मुबारकबाद दी। बाद में केसीआर ने बीआरएस स्कार्फ पहना। इस प्रोग्राम में किसान तंजीमों के कायदीन, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामान, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़ेह किया कि दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी परचम लहराने जा रहा है। अब की बार किसान सरकार भारतीय राष्ट्रीय समिति का नज़्बुल ऐन है। बीआरएस का दफ्तर इस माह की 14 तारीख को दिल्ली में खुलेगा और बीआरएस पार्टी के क़याम की तकरीब तेलंगाना भवन में बहुत धूमधाम से मुनाकिद हुई। बीआरएस पार्टी का यह इजलास केसीआर की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि स्टेट कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील मुल्क की तब्दीली के लिए की गई थी। इन्होंने कहा कि उन अवाम को इलेक्शन जीतना चाहिए, सियासी जमातों को नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क को अब नई इक्तिसादी पॉलिसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर नई माहौलियाती पॉलिसी को नाफिज करने की जरूरत है और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नई कौमी पॉलिसी नाफिज की जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में किसानों की हुकूमत है और उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसीज जल्द बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसान पॉलिसी और वाटर पॉलिसी बनाएंगे। हम कर्नाटक इंतखाबात में बीआरएस की जानिब से मुहिम चलाएंगे और कुमारस्वामी कर्नाटक के वज़ीर आला बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 4 से 5 माह में बीआरएस का दफ्तर खोल दिया जाएगा। हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे पर एक नया खुतबी सितारा उभरा है और नई कौमी पार्टी बनाई गई है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस अब भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस बन गई है। 21 साल का तजुर्बा, 60 लाख तरबियत याफ्ता फौजी हिंदुस्तान का चेहरा बदलने के लिए अफवाज में शामिल हुए हैं। मालूम हुआ है कि सीएम केसीआर ने दशहरे के दिन कॉल दी थी कि जिस तरह हमने तेलंगाना को तरक्की दी है, आइए मुल्क को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने ऐलान किया कि हमारी पार्टी का नाम अब भारतीय राष्ट्रीय समिति होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तजवीज को मंजूरी दे दी है। जुमेरात को पार्टी ने सदर केसीआर को खत लिखकर नाम की तब्दीली की मंजूरी दी है और उसके साथ ही टीआरएस आज से बीआरएस बन गई। कबल से ही बीआरएस की तश्कील के मौके पर तेलंगाना भवन में खुसूसी पूजा का इनेकाद किया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पूजा में शिरकत की और वैदिक उलमा से आशीर्वाद दिया। सीएम के साथ जेडीएस सरबराह कुमारस्वामी, फिल्म अदाकार प्रकाश राज, स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुखेंदर रेड्डी और वज़रा
केटीआर हरीश राव, एमपी संतोष कुमार, एमएलसी पुल्ला राजेश्वर रेड्डी और वज़रा को पुल्ला ईश्वर, सत्यवती राठौर और एमपी कविता और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़ेह किया है कि भारतीय राष्ट्र समिति का सियासी उरूज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से शुरू होगा। केसीआर ने बीआरएस पार्टी की तश्कील के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनाकिदा मीटिंग में इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस आइंदा कर्नाटक इंतखाबात में जेडीएस पार्टी की मुकम्मल हिमायत करेगी और मुहिम में हिस्सा लेगी। एमपी और एमएलएज ने कर्नाटक के इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो हमारी रियासत की सरहद पर है, और जेडीएस पार्टी को जीतने और कुमारस्वामी को एक बार फिर वज़ीर आला बनाने का मुतालबा किया। उसके लिए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तेलंगाना में बरक़ी, ज़राअत, आबपाशी, पीने के पानी, तालीम, अद्वियात वगैरह की स्कीम्स के बारे में उन्हें बताएं। फिर वज़ीर आला बनाने का मुतालबा किया गया। इसके लिए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तेलंगाना में बरक़ी, ज़राअत, आबपाशी, पीने के पानी, तालीम, अद्वियात फराहमी से मुतालिक आगाह करें। केसीआर ने कहा कि खुदा के फजल और हमारी इस्तिक़ामत से वो एक बार फिर वज़ीर आला बनेंगे। और वज़ीर आला ने जोर देकर कहा कि बीआरएस का कौमी सियासी उरूज कर्नाटक से ही शुरू होगा। केसीआर ने याद दिलाया कि हमने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नाम पर अवाम के पास आ गए हैं और तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए उसे हासिल किया है। केसीआर ने जोर देकर कहा कि आज हिंदुस्तान की तरक्की में काबिलियत की तब्दीली के मकसद से एक भारतीय राष्ट्रीय समिति में तब्दीली होना एक तारीखी जरूरत है। आइए पूरे मुल्क में बीआरएस की रोशनी फैलाएं। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में हैदराबाद मेट्रो खिदमात को आउटर रिंग रोड और बीएचईएल तक तोज़ी देने की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुम्मा को यकीन दिलाया कि मेट्रो के तोसी कामों को रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाएगा, ख्वाह इसमें मरकज ताउन करे या ना करे। वज़ीर आला ने मेट्रो रेल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा, जो माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे तक 31 किलोमीटर के फासले पर मुहित है। यह मनसूबा 6250 करोड़ की लागत से शुरू किया जा रहा है, जिसे रियासती हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर फंड किया जाएगा। इस मौके पर केसीआर ने राजेंद्र नगर पुलिस अकेडमी में मुनाकिदा जलसे में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम रियासती हुकूमत HMDA और GMR की तरफ से 100% फंडिंग से शुरुआत कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि वह इस मौके पर सभी को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हैदराबाद एक मशहूर शहर है और हैदराबाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से रकबे और आबादी में बड़ा शहर है, और यह सच है कि जैसा कि तारीख बताती है, हैदराबाद शहर को 1912 में चेन्नई और मुल्क के कई दूसरे शहरों से पहले बिजली मिली थी। अगर हमें 1912 में बिजली मिली तो चेन्नई को 1927 में बिजली मिली। और तारीख का एक हकीकी कॉस्मोपॉलिटन शहर हैदराबाद शहर, जो तमाम तबकात, जातों, मज़ाहिब, खित्तों और नस्लों को अपनाता है, आज हवाई अड्डे के राब्ते के लिए मेट्रो का संग बुनियाद रखते हुए खुशी महसूस कर रहा है। केसीआर ने कहा कि वो इस मौके पर म्युनिसिपल, HMDA और मेट्रो रेल और GMR एयरपोर्ट को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। हैदराबाद शहर तारीखी हैसियत से मालामाल है और यह हाल में बहुत अच्छा है और इसकी आबो हवा मोतदिल है, जैसा कि मुल्क के किसी और शहर में नहीं है। हैदराबाद कुर्रे अर्ज का महफूज तरीन शहर है और जहां कोई आलूदगी नहीं है। यहाँ हर जुबान और सकाफत के लोग रहते हैं। मालूम हुआ है कि इस शहर में कई रियासतें और ममालिक एक साथ रहते हैं। और गुलजार हाउस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ 300 साल पहले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने अपना डेरा डाला और यहीं बस गए आए थे, और माजी में हैदराबाद शहर ने ज्यादा तरक्की नहीं की। हमने मुत्तहिदा रियासत के हुक्मरानों से बहुत नुकसान उठाया और हमें करंट नहीं दिया गया और मेहनत कशों को तकलीफ हुई है। और सनतकारों ने इंदिरा पार्क में ये कहते हुए धरना दिया कि वो दूसरी रियासतों में जाएंगे। हमने हैदराबाद के किसी भी कस्बे में पीने के पानी के खौफनाक मसाइल को देखा और तजुर्बा किया है। कृष्णा और गोदावरी से पानी की फराहमी का काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और हमने उन सब के लिए क्लियरेंस हासिल की है और मीठे पानी की सहूलत का इंतजाम किया है। हमारे पास एक लम्हाती ब्लैकआउट था और हमने हैदराबाद को ताकत का जजीरा बना दिया है। हैदराबाद शहर पावर सेक्टर में मरबूत है और न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में बिजली जा सकती है, लेकिन हैदराबाद में नहीं। केसीआर ने कहा कि इतना शानदार शहर बनाया जा रहा है और हैदराबाद में बहुत सी अजीम सनतों को बढ़ाया जा रहा है। हम सनतों के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। हम अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स से ट्रैफिक के मसाइल हल कर रहे हैं। ऑफिस स्पेस और रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबित में नरमी के बाद तामीराती शोबे में तेजी आई है और हम
बहुत तरक्की कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर ट्रैफिक में बेपनाह इजाफा हुआ है और दूसरा रनवे भी आएगा। इस तरह हम ये मेट्रो रेल राब्ता कायम कर रहे हैं। राजेंद्र नगर के एमएलए ने गरीबों की मिल्कियत वाली जमीनों के बारे में नरमी की दरख्वास्त की है। हम इस मसले को भी हल कर लेंगे और हम अब सेहतयाब हो रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से लचक कम हुई है और मेट्रो दुनिया का वाहिद आलूदगी से पाक और ट्रैफिक की भीड़ वाला मोड़ है। हैदराबाद में इसकी तौसी अभी बाकी है। मेट्रो बीएचईएल से आने वाली है और मेट्रो पूरे हैदराबाद में आने वाली है। केसीआर ने कहा कि हम वो सहूलियात फराहम करेंगे चाहे मरकज ताउन करे या ना करे। हैदराबाद शहर के एमएलएज और वज़रा आगे बढ़ रहे हैं। केटीआर की निगरानी में मजीद कामयाबी की जरूरत है। हैदराबाद को एक शानदार शहर बनाएं और रियासती हुकूमत उसके लिए कोई भी रकम खर्च करने दुरेक नहीं करेगी। हम हैदराबाद को मजीद तरक्की देंगे जो दुनिया में एक शानदार शहर के तौर पर जाना जाता है। हमने सब्ज रंग में तरक्की की है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी बेस्ट अवार्ड हमारे पास आया है और हम हैदराबाद को मजीद तरक्की देंगे जो दुनिया में एक शानदार शहर के तौर पर जाना जाता है। हैदराबाद ने और भी कई एजाज़ात हासिल किए हैं। हैदराबाद की आबादी में लाखों की तादाद में कई लोग इजाफा कर रहे हैं। सीवरेज और मीठे पानी की मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं। आबादी में इजाफे के लिए जरूरी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं और बुनियादी जरूरियात को पहले आना चाहिए। केसीआर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत माली मुराआत फराहम करेगी। తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు మల్లారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు ఆర్&బి శ్రీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకులు పెద్దలు డాక్టర్ కేశవరావు గారు, మన లోక్సభ నాయకులు గౌరవనీయులు శ్రీ నామా నాగేశ్వరరావు గారు, హైదరాబాద్ నగర మేయర్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ రంజిత్ రెడ్డి గారు, ఇతర పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, జీహెచ్ఎంసీ రంగారెడ్డి మరియు మేడ్చల్ జిల్లాలకు చెందినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, గౌరవ డీజీపీ గారు, హెచ్ఎండిఏ అధికారులు, జీఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించినటువంటి అధికారులు, మెట్రో రైల్ ఎండి ఎన్వీఎస్ రెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమంలో హాజరైతున్నటువంటి అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకు అందరికీ కూడా నా అభినందనలు. ముందుగా హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్వేను మైండ్ స్పేస్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్స్ వరకు సుమారు 31 కిలోమీటర్ల దూరం పూర్తి స్థాయి 100కు 100% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జీఎంఆర్ మరియు హెచ్ఎండిఏ నిధులతో ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని శంకుస్థాపన గావించుకొని ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఈ శుభ సందర్భంలో నేను మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ నగరం చరిత్రలో చాలా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి నగరం. ఒక సందర్భంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కంటే కూడా వైశాల్యంలో, జనాభాలో చాలా పెద్దదిగా ఉన్నటువంటి నగరం. ఇది చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సత్యం. హైదరాబాద్ నగరంలో చెన్నై కంటే, దేశంలోని అనేక ఇతర నగరాల కంటే ముందుగా 1912లోనే ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చినటువంటి నగరం. మనకు 1912లో కరెంట్ వస్తే చెన్నై నగరానికి, అప్పట్లో దాన్ని మద్రాసుగా పిలిచేవాళ్ళు, 1927లో అక్కడ కరెంట్ రావడం జరిగింది. అంటే చరిత్రలో నిజమైనటువంటి కాస్మోపాలిటన్ సిటీగా అన్ని వర్గాలను, కులాలను, మతాలను, ప్రాంతాలను, జాతులను అందరినీ హక్కున చేర్చుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి విశ్వనగరంగా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ ఈరోజు ఈ మెట్రో రైల్ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ కోసం
ముందుకు సాగడం ఏదైతే ఉందో చాలా సంతోషం, చాలా ఆనందం. ఈ కృషి చేస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ శాఖ వారిని, మెట్రో రైల్ వారిని, హెచ్ఎండిఏ వారిని, జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ వారిని నేను హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి అభినందిస్తూ ఉన్నాను. హైదరాబాద్ నగరం చరిత్రలోనే గొప్పది కాదు, వర్తమానంలో కూడా చాలా గొప్పది. దేశంలో ఏ నగరంలో లేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సమశీతల వాతావరణం ఉండేటువంటి నగరం మన హైదరాబాద్ నగరం. భూకంపాలు లేకుండా భూగోళం మీదనే చాలా సేఫెస్ట్గా ఉండేటువంటి నగరం హైదరాబాద్ నగరం. అన్ని భాషలు మాట్లాడేవాళ్ళు, అన్ని సంస్కృతులు కలిగి ఉన్నవాళ్ళు, అనేక రాష్ట్రాల నుంచి, అనేక దేశాల నుంచి మనందరితో ఈ నగరంలో సహజీవనం సాగిస్తున్న సంగతి మనందరికీ కూడా తెలుసు. చార్మినార్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గుల్జార్ హౌస్ 300 సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడనో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి వెలిసినటువంటి ప్రజలున్నటువంటి ప్రాంతం. ఈ కల్చర్ అంతా కూడా మన సొంతం. గతంలో హైదరాబాద్ నగరం ఎంత గొప్పగా ముందుకు పోవన్నో పోలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలకుల యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల ఒక సమగ్రత అనేది లేకుండా చాలా విషయాలలో మనం బాధలు అనుభవించినాం. ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రివర్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు చెప్పారు, रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कई अजला में रात का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। जुमे को जारी करदा तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रेडिंग्स के मुताबिक कामारेड्डी के डोंगली में गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में सबसे कम दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। संगारेड्डी के नयालकुल में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और जबकि आदिलाबाद के पोचेरा और बेला में बिलतरतीब 7 डिग्री सेल्सियस और 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत भर में जिन अजला में रात का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया उनमें निजामाबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, मेदक, निर्मल, राजन्ना, सरसिला, कामारेड्डी, जगतियाल, विकाराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, मिर्चल और मलकाजगिरी, मंचेरा और बछरेम और आसिफाबाद शामिल है। साबिक आदिलाबाद जिले के कई हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर किया गया। खासतौर पर रात और सुबह के औकात में बूथ मंडल के पोचेरा गांव में कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बेला और बाजार हैतनोर मंडल का कम से कम दर्जे हरारत बिलतरतीब 7.3 डिग्री सेल्सियस और 7.4 डिग्री सेल्सियस था। तलमाडुगो और जयंत आदिलाबाद रूरल, नेरा डेगोंडा और तमसी, अतनूर, आदिलाबाद अर्बन, भीमपुर और गड्डीगोड़ा मंडलों में कम से कम दर्जे हरारत 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहा। निर्मल जिले के भैंसा में कम से कम दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि कुंटला मंडा में कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेम्बी, लक्ष्मण चंद, खानापुर, नरसापुर, जी, मम्माडा और कबीर और कुडम पेदोर मंडलों में दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान देखा गया और 11 डिग्री रियासत के लिए TSDPS की पेशिनगोई के मुताबिक रियासत के शुमाली अजला में कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के दरमियान और जनूबी और वस्ती अजला में 16 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की तवक्को है। दिन का दर्जे हरारत 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। मंगलहाट पुलिस ने बीजेपी के मुअत्तल MLA टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक पर तज़हीक आमेज तबसरे करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से गुज़िश्ता माह तय की गई शराइत की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने पहले सिंह को वजह बताओ नोटिस जारी करके वजाहत तलब की थी, ताहम वजाहत तसल्ली बख्श न होने पर उन्होंने आगे बढ़कर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कानून साज से जवाब तलब किया है कि हाई कोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने MLA को 2 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी थी और नोटिस में कहा गया है कि राजा सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन PD एक्ट लागू किया गया था। PD एक्ट को नाफिज करने वाले पुलिस ऑर्डर को एक तरफ रखते हुए हाई कोर्ट ने कुछ शराइत आयद की थी। दरियासना MLA ने दावा किया कि इसने कोई तज़हीक आमेज तबसरा नहीं किया है और इल्जाम लगाया कि यह पुलिस के जरिए ताकत का गलत इस्तेमाल है।
रियासती वजीर केटीआर ने ट्विटर पर 9 दिसंबर को याद किया है और केटीआर ने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि तहरीक के कायद केसीआर, जिन्होंने सौराष्ट्र के हुसूल के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मौत के सफर का आगाज किया था, मरकज की आहानी मर्जी पर उतर आए और रियासत का ऐलान किया। केटीआर ने कहा कि यह एक तारीखी संग-ए-मेल था जिसने तेलंगाना तहरीक को उसकी मंजिल की तरफ मोड़ दिया और 60 साल की उमंगों को एक नई सांस दी। टीआरएस पार्टी के बीआरएस में रस्मी आगाज पर टीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन, मोहम्मद अत्तर, राजीव कुमार, नरेश कुमार और दीगर ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। इन कायदीन ने टीआरएस पार्टी के कौमी सतह पर दाखिला को पार्टी की तरक्की और उसे नेक शगुन करार दिया। आरएमपी डॉक्टर एल चक्रधर की मुश्तबा हालत में मौत अलमा मां मंदिर के पीछे आम के बाग में हो गई है और भद्रादरी कोठागुडेम के विनायकापुरम अश्वारावपेट मंडल में पेश आए इस वाकये से इलाके में कोहराम मच गया। मुकामी लोगों के मुताबिक जुमे की सुबह मुकामी ज़रई मजदूरों को एक शख्स की लाश मिली जो काम पर जाते हैं। खून में लथपथ पड़ी ये लाश देखकर ये बात गांव वालों को बताई गई और इन सब ने पुलिस को इत्तला दी। ईश्वरराव पेट एसएस राजेश कुमार और उनके अमले ने मौके पर पहुंचकर लाश का मुआयना किया और उसके बाद आसपास के इलाकों का मुआयना किया गया और तफसीलात इकट्ठा की गई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुनव्वर मन्नाबादी स्कीम के हिस्से के तौर पर शुरू की गई कामों को इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाए। जुमा को कलेक्टर राजीव गांधी ने एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी के साथ कल से मुनारो मन्नाबडी स्कीम के तहत मख्तस स्कूल्स के हेडमास्टर, एसएमसी चेयरमैन और एमईओ और एमपीडीओ और एपीओ और एई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डीई के साथ जायजा मीटिंग की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हर स्कूल में मन्ना और मन्नाबद्दी के कामों की इंतहाई संजीदगी के साथ निगरानी की जानी चाहिए और उसे मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया है। खास तौर पर अफसरान स्कूल्स के काम को मुकम्मल करने पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने स्कूल्स में नए लाइब्रेरी रूम कायम करने की भी हिदायत दी। गांजे की फरोख्त और खपत के बारे में एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने मुतालिका पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 11 के मिनजुमला 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 मफरूर बताए गए। गिरफ्तार शुदगान में पोसाला अखिलेश, मोहम्मद जलाल अहमद, नाला मासानविन और कुमार और सुधागनी अजियावर दीगर शामिल हैं। पूछगुछ पर उन्होंने इंकशाफ किया कि पुसाला अखिलेश, मोहम्मद जलाल अहमद, मुसुको गणेश और गानी नालानी मासो नवीन कुमार, सुधागनी अजय और वीराना मुश्तरिका दोस्त हैं और गुज़िश्ता 3 माह से वो गांजे की फरोख्त और इस्तेमाल के आदी हैं, जिसके बाद वो गांजे की फरोख्त और इस्तेमाल के आदी हो गए हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के शख्स चन्ना रेड्डी से राब्ता किया जो सेलुरु में गांजा सप्लायर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने इससे कई बार गांजा खरीदा। उन्होंने आसानी से पैसा कमाने का फैसला किया, जिसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने ये काम शुरू किया था। पुलिस ने इनके कब्जे से खुश्क गांजा, बड़ी तादाद में सेलफोन्स और नकद रकम जब्त कर लिए। कुलीन कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर श्रीमती सोनिया गांधी की सालगिरह तकारीब आज हल्के असेंबली जंगाओं के मुख्तलिफ मंडल और मुवाजात में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी की तस्वीर की गुलपोशी करते हुए केक काट कर आपस में तकसीम किया।
सिद्दीपेट जिले के चेरियाल टाउन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायद व साबिक रुकन असेंबली मिस्टर कुमूरी प्रताप रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने केक काटकर सालगिरह का जश्न मनाया और कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी का किरदार नुमाया और नाकाबिले फरामोश है। सैकड़ों तलबा की कुर्बानियों को देखते हुए उन्होंने 9 दिसंबर 2009 को अपनी सालगिरह के मौके पर रियासत तेलंगाना की आवाम को अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का तोहफा दिया। साबिक जिला परिषद रुकन कुम्मू नरसिंह राव, मोहम्मद ख्वाजा पाशा, क्रांति और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। जिला निर्मल के हल्के असेंबली मधुल के मंडल बासर में वाक़ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब इस माह की 10 तारीख को सुबह 9:30 बजे मुनाकिद की जा रही है। इस बात की इतला प्रोफेसर वेंकट रमना और डायरेक्टर सतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देते हुए कहा कि इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से वजीर IT व बल्दी नज़्म नक्श KTR, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी शिरकत करेंगे, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर वी राजना टेक्नोलॉजी बिजनेस यूनिट TCS और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान और सियासी कायदीन बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का खैर मकदम किया जाएगा। वादुदा यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हॉल में मुअज़्ज़िज़ वज़रा के हाथों तलबा को यूनिफॉर्म, लैपटॉप और जूते हवाले करते हुए मेहमान खुसूसी ग्रेजुएशन लिबास पहनकर शान नशीन पर पहुंचेंगे। 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब का आगाज वाइस चांसलर करेंगे और मेहमान खुसूसी वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क कलवा कुंटला तारक रामा राव के हाथों 5 साला ग्रेजुएशन कोर्स में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 38 गोल्ड मेडलिस्ट तलबा को डिग्री की सनत और गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। इसके बाद मेहमान खुसूसी से तलबा से खिताब करेंगे। यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने बताया कि तकरीब से मुतालिक तमाम काम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस ग्रेजुएशन तकरीब में जुमला 576 तलबा को डिग्री की सनत से नवाजा जाएगा और तकरीब में औलिया तलबा, अवामी नुमाइंदों, पुलिस और दीगर के लिए भी हर किस्म की सहूलियत का इंतजाम किया गया। इस मीटिंग में CEO डॉक्टर विनोद, एसोसिएट डीन और डॉक्टर युवानी, टीचर्स मिस्टर रामाराव, मिसेस सरोजना, काउंसलर नागा लक्ष्मी और दीगर ने शिरकत की। ఐదవ కాన్వకేషన్ 10వ తారీఖు ఈ నెల 10వ తారీఖు శనివారం నాడు జరగబోతుంది। దీంట్లో సుమారు 576 విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులు సర్టిఫికేట్స్ అందుకోబోతున్నారు। ఈ సంవత్సరము స్నాతకోత్సవం ప్రత్యేకత ఏంటంటే 36 గోల్డ్ మెడల్స్, అలాగే 2 డోనర్ మెడల్స్ గౌరవ మంత్రులు శ్రీ KT రామారావు గారు, అలాగే మా విద్యాశాఖ గౌరవ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రులు శ్రీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు ఈ మెడల్స్ను అందజేయబోతున్నారు। దీనికి అదనంగా మనకు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ IT శ్రీ జయేష్ రంజన్ గారు, అలాగే విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీమతి కరుణ గారు కూడా ముఖ్య విశిష్ట అతిథులుగా పాల్గొనబోతున్నారు। ముఖ్య అతిథులుగా महकमे फूड सेफ्टी की जानिब से मुल्क भर में 5 गाड़ियों की फराहमी की गई, जबकि तेलंगाना के लिए 5 गाड़ियां दी गई हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर फूड वेंडर्स में बेदारी पैदा करना और मिलावट से एतराज की तलकीन करना है। गाड़ियों को मुख्तलिफ अजला वरंगल, खम्भम, निजामाबाद और महबूब नगर के लिए भेजा जा चुका है। इस दौरान ग़िज़ाई मेयार का भी जायजा लिया जाएगा। से अपने को फूड सेफ्टी ऑन व्हील बोल के एक व्हीकल डिस्टेंस को अलॉट करे सो तो ऑल ओवर इंडिया में 155 व्हीकल्स अलॉटेड करे से उसमें 5 अपना तेलंगाना का अलॉटेड करे, उसमें एक डिस्टेंस में दिए और एक 4 डिस्ट्रिक्टों में दिए, खम्मम, निजामाबाद, वारंगल, महबूबनगर, 4 डिस्ट्रिक्टों को दिए। तो अपना ये व्हीकल 10-11 को अपन का इनॉग्रेशन करे ऑनरेबल मेयर मैडम ने। उसके बाद अब जब से चलते रहे, अब पूरा हाईवे में 30 सर्किल्स है, वो 30 सर्किल्स में हमारा क्या बोले तो एक हॉलिडे छोड़ के बाकी के जो दिन में है वो दिन में पूरा ये जो स्ट्रीट वेंडर्स को अवेयरनेस देना है।
अवेयरनेस प्रोग्राम बोले तो ये लोगों को जो कलर्स यूज करके और ऑयल से तलने का फिर तलाते, उसमें क्या बोलते ऑयल में टोटल पोलर कंपाउंड 25 तक रहना। अब यहाँ तो हम देखे हैं तो सही है, मगर थोड़ी जगह सिटी में जो तल के पूरा काला हो जाता, वो तो कंपाउंड टीपीसी लेवल बढ़ के जाते, उससे क्या बोले तो कैंसर और गैस्ट्रिक ट्रबल ऐसी बीमारियां आने का चांसेस ज्यादा रहता। इसलिए हम क्या हमारा हायर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन के साथ हम क्या बोले तो डेली एक एक जगह ऐसा ये नहीं है उसमें फूड स्ट्रीट फूड वेंडर्स का ने कैपिटल ग्रुप और न्यू एच ग्रुप के मुश्तरक ज़ेर एहतमाम ICCL, DCCI और PCCAI की जानिब से एलबी स्टेडियम में HAP कप सीजन 3 का इनेकाद जारी है। 4 रोज़ा इन मैचेस के दूसरे दिन हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान मिताली राज और मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर चन्मय, साबिक रुकने राज्यसभा MV हनुमंत राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आज के मैच के लिए पवन कुमार मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने मिताली राज के हाथों यह अवार्ड हासिल किया। चीज़ का एक जर्नी होता है, एक प्रोसेस होती है। आप अभी तो हमको देखने को मिल रहा है टूर्नामेंट 2-3 जगहों में, अभी वो डिस्कस हो रही थी कि उनको 2-3 जगहों में से टूर्नामेंट्स उन्होंने शुरुआत किया है और सपोर्ट भी मिलेगी आगे, और उम्मीद है कि लोग भी इस प्लेटफॉर्म को, इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करेंगे और जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए वो क्रिएट करे अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करे या जो उनको खुशी मिलती है उस चीज़ को वो एक करियर अपॉर्चुनिटी देखें। बिल्कुल, जो टूर्नामेंट यहाँ पर देख रहे हैं तो किस नज़रिए से आप देख पा रहे हैं इसको? मैं तो यहाँ पे बेसिकली मैं एनालाइज तो नहीं करूँगी यहाँ पे। डेफिनेटली मैं ये देखना चाहती थी कि वो उनकी जो स्पिरिट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जब आप ग्राउंड पे आते हैं, लेकिन स्पोर्ट कभी भेदभाव नहीं करता है और वो भी मुझे देखने को मिल रही है। और उनमें जो एनर्जी है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा दिखता नहीं है कि उनमें कुछ कमी है, कि उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही लग रहा है कि स्पोर्ट वैसे ही खेला जा रहा है जिस तरीके से खेलना चाहिए। देखिए, दिव्यांग खिलाड़ियों को जो है इस टूर्नामेंट को, और इवन स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट के लिए भी मैं सपोर्ट करती हूँ, एम्बेसडर रह चुकी हूँ। जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है इस कैपेसिटी में कि मैं कुछ ऐसे चीज़ों से जुड़ सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उन चीज़ों को प्लेटफॉर्म दूँ कि वो प्रमोट हो सकता है। कुछ ऐसी जो क्षण देखे हैं जो इसमें समस्याएं, कोई प्लेयर नहीं है या टीम नहीं है जो कम्प्लीटली परफेक्ट हो। हर किसी में थोड़ी बहुत कमियां तो होती है, लेकिन हम कमियों से ज़्यादा अगर हम प्रिपरेशन अच्छा करें और उस दिन टीम अच्छा परफॉर्म करें तो आगे वर्ल्ड कप में अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। यहाँ जो डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन और जर्मनटन हॉस्पिटल हैदराबाद के चेयरमैन को रियासत के मोअज़्ज़िज़ गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के हाथों आयोनिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ऑफ तेलंगाना का टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड अता किया गया। डॉक्टर मीर जवाद जार खान ने यह एजाज हासिल करने पर अपने वालिदैन, मरीजों, खैर ख्वाहों और जर्मनटन हॉस्पिटल की टीम का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन डॉक्टर मीर जवाद जार खान को आयोनिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन अवार्ड हासिल करने के मौके पर CEO जे आनंद बाबू और CEO हुमेरा नौशीन ने खैर मकदम करते हुए हम जर्मनटन में जर्मन टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स पर फोकस करते हैं। हम नैब से तस्लीम शुदा हैं और हमारी अवलीन तवज्जो मरीजों की बेहतरीन देखभाल करना है। हम अगले 2 महीनों में कैथ लैब के साथ भी आ रहे हैं। मेरा नाम हुमेरा नौशीन है, मैं CEO जर्मनटन हॉस्पिटल से हूँ। हम लोग ये प्रेस मीट रखे क्योंकि हमारे चेयरमैन डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जो हमारे चेयरमैन है जर्मनटन हॉस्पिटल से,
उनको आइकॉनिक जॉइंट रिप्लेसमेंट अवार्ड मिला है ऑर्थोपेडिक सर्जन के कैटेगरी में बाई हमारे ऑनरेबल गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के हाथ से 6 दिसंबर को। तो हम बहुत खुश हैं और वी आर वेरी हैप्पी, एक रिकग्निशन हमारे को मिला ये इसके लिए। और हमारा जो जर्मनटन हॉस्पिटल है, वी आर 250 बेडेड हॉस्पिटल, और ये हमारे हॉस्पिटल में हम लोग बेस्ट सर्विस, बेस्ट हम पेशेंट केयर पे कंसंट्रेट करते हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी हाई एंड जर्मन टेक्नोलॉजी है। और हमारे पास अब न्यू आईसीयू हम लोग अपग्रेड कर चुके हैं, तो वी आर कंसंट्रेटिंग अगेन ऑन बेस्ट ऑफ पेशेंट केयर। और थोड़े महीनों में हमारे पास कैथलैब भी आने वाला है, और मल्टी स्पेशलिटी हर एक सर्विसेज पे हम लोग कंसंट्रेट करने वाले हैं। हम बहुत खुश है कि हमको ये अवार्ड मिला, और इसलिए मेरा नाम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।